बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम जो है सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हमने दोस्तों चैप्टर 1 के प्रश्न जो है दोस्तों प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम बच्चों आज हम चैप्टर 2 की दोस्तों जिसका नाम है भारत का स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, इसके दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे समकालीन भारत का तीसरा चैप्टर अफवाह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों आज हम भारत का भौतिक स्वरूप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठें। दोस्तों कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपका पेपर पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दोस्तों विनम्र आग्रह है बच्चों आपके हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और इसको प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखते हैं अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप में देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है। तो दोस्तों बताना इसमें दक्षिण के पठार की आकृति कैसी है। तो दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहले सही विकल्प है, इसके बाद रिक्त स्थान आएंगे, इसके बाद सत्य सत्य और फिर सही जोड़ियाँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सही विकल्प का। दक्षिण के पठार की आकृति कैसी, आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और वर्गाकार। तो दोस्तों हमारे दक्षिण में जो पठार है उसकी आकृति दोस्तों बच्चों त्रिभुजाकार है, इसका राइट आंसर। दोस्तों इनको दोस्तों आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे हो, इनको कॉपी में प्रश्नों को नोट डाउन करें। दोस्तों ये बच्चों ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा प्राचीन भाग कौन सा है। दोस्तों बताना पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय क्षेत्र, द्वीप समूह। तो दोस्तों बच्चों पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीन जो भाग है, एंशिएंट भाग है, वो है दोस्तों बच्चों प्रायद्वीपीय पठार, सबसे प्राचीन भाग। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। दोस्तों बताना भारत की जो, जैसा कि बच्चों पता है कि उत्तर में क्या है, हिमालय है, आपको याद रखना है उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है। तो इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है बच्चों। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है दोस्तों हिमालय। कौन सी है, हिमालय। और इसकी दोस्तों इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों विश्व की पूछी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो बच्चों जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बताना है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नामचा बारुआ और कंचनजंगा। तो दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई है बच्चों 8,848 मीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना विश्व की भारत में हिमालय की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों, हिमालय है। और भारत की जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिखर कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसके बाद बच्चों 6वां प्रश्न देखते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है। बच्चों पूछते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है। तो बच्चों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कहलाती है शिवालिक, इसका राइट आंसर है शिवालिक। इसके बाद है बच्चों सतलज और काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है, इसको बताना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों जो है वो है हमारा कुमायूं गढ़वाल कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, कुमायूं गढ़वाल। इसके बाद है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं बच्चों। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में नागा पहाड़ी भी आती है, मिजो पहाड़ी भी आती हैं और पटकाई पहाड़ी, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों सभी होगा। पूर्वांचल में तीनों पहाड़ियाँ आती हैं, नागा, मिजो और पटकाई। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा होता है, सिंधु नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा नदी द्वारा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो उत्तरी मैदान का निर्माण के लिए दोस्तों राइट आंसर उपरोक्त सभी। अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को क्या कहते हैं। तो बताना दोस्तों अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को क्या कहते हैं। तो बच्चों अर्धचंद्राकार जो रेत का डिब्बा होता है उसको कहते हैं दोस्तों बरखान, इसको आप याद रखें, क्या कहते हैं, बरखान, इसका राइट आंसर है बरखान। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट की चोटी किस देश में है। तो दोस्तों ये जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल और बच्चों चीन की सीमा पर है, ये दोनों देशों की सीमा पर है।
नैनीताल नगर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नैनीताल नगर जो उत्तराखंड राज्य में है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और नया राज्य बना था उत्तराखंड। बांगर पुरानी मृदा होती है, तो दोस्तों बांगर जो पुरानी जड़ोल मृदा होती है उसको कहा जाता है। दोस्तों बांगर और खादर ये दो प्रकार की अलग मृदा होती हैं। तो बांगर जो है जड़ोल मृदा को कहा जाता है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। पूर्वी घाट किसके तट पर स्थित है? दोस्तों बच्चों बताना, पूर्वी घाट के पूर्वी घाट किस तट के समांतर है? तो दोस्तों पूर्वी तट के समांतर है। किसके तट के समांतर? पूर्वी तट के। इसका राइट आंसर है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में बचाना बच्चों कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल की जो पहाड़ी हैं बच्चों, उनके बीच में मालवा का पठार स्थित है। कौन सा? मालवा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल खाली जगह पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बताया बच्चों, अभी हमें बताए थे, ये तीनों हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसमें? हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल। और दोस्तों ये जो है उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो है दोस्तों जिंदगड़ा चोटी जो है सबसे पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर कहलाता है। इसके बाद बच्चों सत्य और असत्य देखते हैं। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो दोस्तों पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जो लक्षद्वीप है मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। दोस्तों गलत है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे। तीसरा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार है। दोस्तों बच्चों भी हमने ऊपर पढ़ा था अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रानीखेत उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जो है दोस्तों उत्तराखंड में है। इसके बाद है पाँचवा, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। तो दोस्तों ये बच्चों सही है, पाँचवें का राइट आंसर क्या है? सही है, ये दोस्तों दून कहा जाता है। इसके बाद छठवां है गार्ज अंग्रेजी के एक्स अक्षर के आकार का होता है। गार्ज अंग्रेजी के दोस्तों ये गलत है, एस अक्षर के आकार का नहीं होता है। इसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर दोस्तों गलत है, कंचनजंगा नहीं है। खारे पानी की झील को लैगून कहा जाता है। बच्चों ये सत्य है, खारे पानी की जो झील होती है जो है वो कहलाती है लैगून। इसका ये दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद लूनी मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों थार मरुस्थल है भारत में, उसमें हाँ दोस्तों लूनी नदी पाई जाती है, ये सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर सत्य है। सैलखड़ी कठोर सैल है। दोस्तों बच्चों गलत है, सैलखड़ी जो है एक मृदु सैल होता है, मुलायम सैल होता है, इसलिए दोस्तों ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसके बाद सही जोड़ी देखो बच्चों, देखते हैं सही जोड़ी क्या होगी। दोआब, चिल्का झील, गंगोत्री, धौलागिरी और हिमानी। तो दोस्तों दोआब कहलाता है दो नदियों के बीच का स्थान। क्या कहलाता है दोआब? दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। इसका राइट आंसर दो नदियों के बीच का स्थान। तो पहले का तो बच्चों ये है राइट आंसर। चिल्का झील बच्चों जो चिल्का झील है वो है खारे पानी की झील दोस्तों, और जो मीठे पानी की झील है बच्चों वो है बुलर झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, ये बच्चों खारे पानी की झील है। गंगोत्री बच्चों, गंगोत्री का जो उद्गम होता है आपको पता है, गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। धौलागिरी दोस्तों धौलागिरी बताना, तो धौलागिरी का संबंध दोस्तों है किससे? नेपाल। इसका नेपाल से संबंध है बच्चों, धौलागिरी का संबंध नेपाल से है। और हिमानी कहा जाता है बच्चों हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। हिम और बर्फ के खिसकते ढेर क्या कहलाते हैं? हिमानी कहलाते हैं। और दोस्तों इसका इस तरह जो है ये इसकी सही जोड़ियाँ होती हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों आपको पता होगा कि मसूरी जो है हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर बच्चों है उत्तराखंड। इसको आप नोट डाउन कर लें, उत्तराखंड। इसके बाद दोस्तों बच्चों आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और दोस्तों हम सभी विषयों की प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के सभी विषयों की प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अन्नपूर्णा जो शिखर है, जो हिमालय जो है बच्चों, हिमालय के जो है हिमालय क्षेत्र के हिमालय के
अन्नपूर्णा पर्वतमाला में, अन्नपूर्णा पर्वतमाला में दोस्तों ये जो है अन्नपूर्णा शिखर है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बच्चों हमने बताया था विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है माजुली नदी द्वीप। कौन सा नदी? माजुली नदी द्वीप कहलाता है। दो आप किसे कहते हैं बच्चों? तो दो आप कहलाता है दो नदियों के बीच का क्या कहलाता है बच्चों? क्षेत्र। वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है, या दो नदियों के बीच का भाग। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 1200 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1200 किलोमीटर। बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? दोस्तों बताना, बैरन द्वीप जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस में है? अंडमान और निकोबार, इसमें दोस्तों बैरन द्वीप स्थित। इसके बाद है दोस्तों खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो बच्चों खादर बताए, खादर जो कहलाती है वो नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती खादर। और दोस्तों ये मिट्टी कहलाती नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है वो दोस्तों खादर के मिट्टी कहलाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय बताना दोस्तों कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय दोस्तों अंडमान निकोबार जो है दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है और इनका प्रशासनिक मुख्यालय दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर इनका दोस्तों प्रशासनिक मुख्यालय है। भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। दोस्तों बताना, प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर भारत के उस द्वीप का नाम बताना जो प्रवाल। तो दोस्तों ये जो प्रवाल भित्ति से बने वो है लक्षद्वीप द्वीप है, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार, वो अंडमान निकोबार, ये दोनों दोस्तों किससे बने हैं? प्रवाल भित्ति से। भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? 11 पूछा है, भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों जो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उस द्वीप का नाम बताना। तो दोस्तों इसका राइट है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा विभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? दोस्तों बताना, हिमालय पर्वत का कौन सा वो भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो बच्चों वो कहलाता है हिमाद्री वाला जो भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। सतलज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों पूछा है सतलज और सिंधु नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका बताना है। तो दोस्तों ये कहलाता है पंजाब हिमालय के नाम से। कौन सा? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी जो बच्चों वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए उपयोगी हैं। और अक्सर दोस्तों जीके में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे प्रश्न दोस्तों इसलिए आप इन प्रश्नों को एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में बच्चों अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी 14वें नंबर का, भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? तो दोस्तों हिमालय की जो पूर्वी सीमा बनाती है दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी जो है बच्चों भारत की हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में बच्चों अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बच्चों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।